औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का फाइनल प्रोजेक्ट है। हमारा ग्रुप जे है और मेरा नाम अदनान हैदर है। इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ योर आइडिया। तो हमारे आइडिया को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये आइडिया इंस्पायर कहाँ से हुआ है। ये आइडिया बेसिकली इंस्पायर हुआ है एक अमेरिकन टीवी शो से जिसका नाम शार्क टैंक है। शार्क टैंक शो में ये होता है कि लोग अपना प्रोडक्ट लाते हैं इन्वेस्टर्स के सामने और फिर इन्वेस्टर्स के सामने अपने प्रोडक्ट का डेमो देते हैं और डेमो के बाद वो ये भी बताते हैं कि इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, मार्केट में ये कितने का सेल हो रहा है और सेल के बाद इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है उनकी डोमेन में जो है वो लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो उनकी डोमेन में लाई कर रहा है तो उसके बाद वो एक ऑफ़र देते हैं पार्टी को कि हम इन्वेस्ट करना जा रहे हैं लेकिन हमारा जो है इतना प्रॉफिट मार्जिन होगा, इतना परसेंट हम प्रॉफिट लेंगे आपकी कंपनी से। तो अगर वो एग्री करते हैं तो उसके बाद जो है इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट करता है। तो इसी टीवी शो से हमारा आइडिया जो है वो इंस्पायर हुआ है और हमारा आइडिया है The idea is to provide a platform for new businesses to find investors and vice versa। कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे जो न्यू बिजनेसेस या स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टर फाइंड करना इजी हो, वो इजीली इन्वेस्टर्स को फाइंड कर सकें और ऐसे इन्वेस्टर्स जो किसी प्रोडक्ट की हंट कर रहे हैं और उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, उनको इजीली वो प्रोडक्ट मिले जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकें या वो बिज़नेस मिले जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकें। तो ये ओवरऑल हमारा आइडिया है। अब इसके बाद आते हैं वाई इज़ इट एन इनोवेशन ड्रिवन इंटरप्राइज, कि ये इनोवेशन ड्रिवन क्यों है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सबसे पहला प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को आपस में जोड़ा जाएगा कि वो इजीली एक दूसरे को फाइंड कर सकें। तो इसी वजह से भी ये एक इनोवेशन ड्रिवन है। और दूसरी बात यह है कि ये आइडिया आगे क्यों चलेगा, इसके पीछे वजह क्या होगी कि ये आइडिया जो है वो इनोवेशन ड्रिवन होगा और ये जाएगा आगे बढ़ेगा। तो ये एक सर्वे हुआ है, लैंडिंग ट्री वालों ने एक सर्वे कंडक्ट किया है 2021 में, जिसमें उन लोगों ने बताया है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्यों फेल होते हैं। और टॉप ऑफ द लिस्ट जो रीज़न है वो है कि 40% बिजनेसेस जो फेल होते हैं उनके पास एनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनफ मनी। कि तो ये एक सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल होते हैं। अब अगर किसी स्टार्टअप के पास पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब यही है कि उनके पास इन्वेस्टर्स नहीं है और इन्वेस्टर को फाइंड करना एक बहुत ही मुश्किल का काम है। सबसे पहले तो ये फाइंड करना कि कोई बंदा हो जो इन्वेस्टर हो, ये बज़ाते खुद फाइंड करना ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई बंदा मिल भी जाता है तो अगर वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर है कि वो रियल एस्टेट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है तो वो किसी प्रोडक्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी बैग्स बनाने की कोई कंपनी है तो वो उसमें क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो अगर हमारे प्रोडक्ट का एक राइट इन्वेस्टर होना चाहिए कि वो उसमें इन्वेस्ट करे और वो खुद चाह रहा हो कि वो इसमें इन्वेस्ट करे। तो ये भी फाइंड आउट करना एक मुश्किल का काम है। अगर ये भी मिल गया कि एक राइट इन्वेस्टर भी मिल गया, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को ले जाके उसके सामने प्रोडक्ट का डेमो देना, अगर उसके बाद उसको प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो दोबारा से ये साइकिल चलेगा कि एक पहले इन्वेस्टर को फाइंड करो, फिर वो राइट इन्वेस्टर है या नहीं है ये फाइंड करो और फिर उसके साथ दोबारा उसके सामने दोबारा डेमो दो। तो ये होल प्रोसेस ये लूप में चलेगा जब तक कोई इन्वेस्टर मिलता नहीं है। लेकिन अगर एक स्टार्टअप है जो अभी स्टार्ट हुआ है और स्टार्टअप में सारों को पता होता है कि एनफ मनी किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि जितने भी पैसे होते हैं वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स कि वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करे और फिर वो वहाँ पे रहे खाए पिए और फिर वो प्रोडक्ट का डेमो दे, तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारा ख़र्चा होता है। तो ये पूरा ख़र्चा मिला के
एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो बजाय इसके कि वो शहर शहर जाए, इन्वेस्टर्स को फाइंड करे, क्यों ना उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही मिले और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टर को फाइंड करे। और अगर वो इन्वेस्टर इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसको ऑनलाइन ही डेमो दें, और ऑनलाइन डेमो के बाद अगर वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्ट करे, अगर नहीं करना चाहता तो वो किसी दूसरे इन्वेस्टर को इजीली फाइंड कर सकता है, क्योंकि उसका आइडिया, उसका प्रोडक्ट का जो डेमो होगा वो ऑनलाइन होगा और इन्वेस्टर उसको देख सकते हैं। अगर उसको पसंद आता है तो वो इसमें इजीली जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू जो पहले जो होल प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग था, तो ये होल प्रोसेस जो है वो बहुत ही कम टाइम लेगा और कम टाइम में और चीप वे में आपको इन्वेस्टर फाइंड करके देगा। तो इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो मेरे और टीममेट्स जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम दानिश नवाज है। मेरा जो ग्रुप मेंबर है अदनान, उन्होंने इसका जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके आइडिया के बारे में और इसके इनोवेशन ड्रिवन के बारे में बता दिए। अभी जो मेरा टॉपिक जो मुझे असाइन किया गया है वो है हु इज योर कस्टमर। तो सर हु इज योर कस्टमर में सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन। अब सर मार्केट सेगमेंटेशन का ये मतलब है कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट हमने बनानी है, जो हमने पहले सबसे पहले जो हमारा आइडिया है उसके बाद हमने उस आइडिया के रिलेटेड हमने लिस्ट बनानी है कि हमने कौन सारी मार्केट जितनी भी है उन सब की हम एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, जिधर उस लिस्ट में हम देखेंगे कि किधर ज्यादा जो कस्टमर है वो हमारे साथ एंगेज हो सकते हैं। तो इसमें हम बिकॉज द ग्रेटर नंबर ऑफ स्टार्टअप द ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर टू एंगेज, तो अब हम उसमें उस लिस्ट को देखेंगे, उसको फॉलो ऑन करेंगे कि किस इस लिस्ट में कौन से ऐसे कस्टमर है, कौन सी ऐसी जगह है जिसमें कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें ज्यादा स्टार्टअप जो है वो हमारे पास ज्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिन्होंने स्टार्टअप किया ज्यादा लोगों ने। तो अगर हम उसको लिस्ट को टारगेट करेंगे तो उसमें हमारे पास जो कस्टमर है वो हमारे पास मैक्सिमम अप्रोच हमें कर सकेंगे। उसके बाद इसमें हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें हमने जब देखा तो इसमें यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा जिसमें है नंबर ऑफ स्टार्टअप हुए हैं, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद यूके है। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप हुआ है और इसमें हम टारगेट करेंगे जो हमारी फिर बीच है मार्केट होगी वो हम उसको हम यूएसए जो है उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास सारी जितनी भी स्टार्टअप है उनकी लिस्ट मौजूद है। उसके बाद ये हमारे पास बीच हेड मार्केट है। बीच हेड मार्केट का देखें ये मतलब होता है कि हमने जितनी भी हमारी एक मार्केट की जो हमने लिस्ट बनाई है डिफरेंट मार्केट्स की, तो उसमें हमने एक बीच हेड मार्केट चुननी है। तो बीच हेड मार्केट जिस मार्केट को हमने टारगेट करना है, जिस मार्केट में हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो इसमें हमारे पास हमने देखा था कि जो यूएस है वहां पे सबसे ज्यादा हमारे पास जो स्टार्टअप हुआ है, तो वहां पे लोगों ने स्टार्ट हुआ है। तो वहां पे जो हमने इस प्रोजेक्ट में हम जो टारगेट करेंगे वो यूएसए की मार्केट को टारगेट करेंगे बिकॉज इट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा स्टार्टअप है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाती है कि डेमोग्राफिक्स में मतलब क्या चीज होती है कि मतलब कौन से लोगों को हमने इसमें टारगेट करना है, हमारे पास कौन से ग्रुप के ऐसे लोग होंगे जिनको हमने टारगेट करना है। तो इसमें जो हमारे पास जो अबाउट 18 है, 18 से अबाउट जिन लोगों की एज है हमने उन लोगों को टारगेट करना है और जिनके स्टार्टअप है उनमें से जिनकी एज जो है अबाउट 18 है उनको हमने टारगेट करना है। अब उसमें साइकोग्राफिक का ये मतलब है कि वो जो लोग जिनको हम टारगेट करेंगे वो उनकी क्या थिंकिंग है, वो जो चीज हम जो मतलब लॉन्च कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो वो उसमें सबसे जरूरी ये चीज है कि फेयर टू लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब उसको डर इस चीज के नहीं होना चाहिए कि लॉस होगा। ठीक है, मतलब इस चीज से उसको कहीं भी नहीं होना, थिंकिंग अबाउट गोइंग अप स्टार्टअप, तो वो मतलब आगे निकलने के बारे में, इसकी ग्रो अप के बारे में ही वो सोचे। ठीक है, उसके बाद हमने इसके जो प्लेटफॉर्म है वो देखने कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें इसको करना चाहिए। तो इसके जो प्लेटफॉर्म हमने डिसाइड किया कि वो अमेज़न है, दराज है और अदर ऑनलाइन जो जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसमें हम उसको यूज करेंगे। उसके बाद वाटर होल्स ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया कौन कौन से हमने जो प्लेटफॉर्म है उसमें है हमारे पास, तो उसमें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद
हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं, तो इसको हम यूटिलाइज करें, डिफरेंट लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, सोशल मीडिया पे हम करेंगे वर्किंग, तो उससे हमारे पास ये आगे जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, मतलब रेवेन्यू जो हमारे पास है, हमारे पास एड्रेसेबल मार्केट है और उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ एंड यूजर्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास रेवेन्यू पर एंड यूजर हमने उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एंड यूजर के साथ, उसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम देखेंगे। इसमें एक और चीज होती है कि हमने कस्टमर को कैसे हम आपके साथ एंगेज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं, चलो कि अभी एक हमारी कंपनी है रियल एस्टेट की, उसका हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, हमारी एक के थ्रू उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो उसमें हम सोशल मीडिया के ऊपर उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो उसमें हमने ये चीज मेंशन करनी है कि हम उसमें एक ऐसी चीज, एक ऐसा पॉइंट डाल देंगे जिससे हमारे पास मैक्सिमम उस पॉइंट के थ्रू कस्टमर जो है वो हमारे साथ एंगेज होंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें अगर पॉइंट डाल देते हैं कि अभी हमारे पास 29,50,000 की प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद में और जो इसकी रेंटल इनकम है वो हमारे पास 20 से 25,000 जिसकी आनी है। अब ये पोस्ट लेके जितने मैक्सिमम लोग होंगे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो लोग यूज करेंगे उसमें वो तो देखेंगे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें इसको अवेल करना चाहिए। वो जैसे ही देखेंगे कि 29,30,000 मतलब मंथली आगे, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट हो सकती है 29,50,000 का आपका अपार्टमेंट है और उसमें आपने मंथली जो डाउन 10% आपकी बुकिंग है और 2,95,000 आपकी बुकिंग है और उसमें आपने मंथली 29,000 मंथली देने हैं। अब उसकी कंप्लीट डिटेल्स मतलब जो है वो उस पर नहीं शेयर, लेकिन उसके एक पिन पॉइंट है, मेन अहम पॉइंट है जो वहां पे शेयर किया गया है, तो उसको देख के लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसकी जो मेन जो कस्टमर हमारी तरफ जो अट्रैक्शन होती है वो थ्रू हमारे उसमें जो हम पेमेंट के देंगे, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो सकती है पिन हमारे प्रोजेक्ट की जो सबसे ज्यादा कस्टमर को एडवांटेज दे। ठीक है, तो उसके थ्रू वो हमारे पास अट्रैक्ट होता है और वो ऐप के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पास। अब अगला जो मेरा पॉइंट है वो है कि व्हाट कैन यू डू फॉर योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके हम सबसे पहले इसमें हम फुल लाइफ साइकिल इसकी देख लेते हैं कि हम उसमें सोशल मीडिया के जो हमारे पास प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उसमें हम करना है, उसमें वहां पे हमने एड्स रन करने हैं। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ इसकी हमारे पास आ जाती है, फिर उसको हम जो हमारी वेबसाइट उसको डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर से करेंगे, क्रिएट अकाउंट एंड प्ले सब्सक्रिप्शन फी उसको करेंगे, उसमें हम प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, फिर उसमें फाइंड इन्वेस्टर करेंगे। इन्वेस्टर का मैंने बता दिया कि इन्वेस्टर हमारे पास कैसे आ जाएगा कि थ्रू हमारे प्रोजेक्ट की एक कॉमन ऐसी खसूसियात जो होगी उसको हमने उसकी पूरी उसकी डिटेल तो नहीं वहां पे मेंशन करनी होती, उसमें एक सिर्फ पिन पॉइंट वहां पे लिखना होता है जिससे हमारे पास जो हमारा इन्वेस्टर होता है हमारी तरफ अट्रैक्शन देता है। और उसमें फिर जब अगर हमारा जो इन्वेस्टर होता है वो अगर हमारी जो चीज है जो उसको हमने दी है उसको उससे हैप्पी है, उसका रेट उसको ठीक लगे, सारी चीजें उससे खुश है, उसके बाद वो फिर अपने साथ उसके जो दोस्त होते हैं या कोई भी और लोग होते हैं उसको उस बारे में बताएगा और उनको भी इसके थ्रू एंगेज कराएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट इसकी जो क्वालिफाई करते हैं कि वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं, तो उसमें हमारे पास यूजर की जो प्रायोरिटी हमारे पास आ जाती है, चीपर आ जाती है, फास्टर एंड बेटर आ जाती है। जब हमारे जो लोग होते हैं जो स्टार्टअप वाले होंगे वो इस ऐप को यूज करेंगे तो उनका जो इन्वेस्टर होगा वो उनको क्विकली रीच हो जाएगा, उनको जो है बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्शन शो करते हैं और बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस स्टेट में क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत मुश्किल होता है कि राइट इन्वेस्टर हमारे पास एज एन स्टेट में हो जाए। ठीक है, जो प्रोसेस हमारे पास आ जाता है कि एज ए स्टेट वाला, इसमें हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है और ये हमारे पास थोड़ा सा तेज प्रोसेस नहीं है, जल्दी वाला प्रोसेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें थर्ड चीज आ जाती है पॉसिबल स्टेट कि पॉसिबल स्टेट इसमें क्या है। तो इसमें हमारे पास इस ऐप को होल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग फाइंडिंग इन्वेस्टर चीपर फास्ट एंड इजी बिकॉज यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू कैन फाइंड इन्वेस्टर विदाउट लिविंग होम। अब इसका खुलासा ये बनता है कि अब आपने जैसे कि अभी हम मुख्तलिफ सिटी जो है वहां पे एडवर्टाइजमेंट करें, फिर उसमें हमारे पास एक्सपेंस आ जाता है, हमारे पास उसमें टाइम हमारे कंज्यूम होता है, बहुत सारी चीजें हैं, हमारी एफर्ट लगती है, तो उसमें हमें
एक्स्ट्रा टीम हायर करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो हमारे पास ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई भी क्लाइंट हमारे, जब हम उसको पोस्ट अपडेट करेंगे, वहां पे अपडेट होगा, वहां पे वो देखेगा, इन्वेस्टर वहां से डायरेक्ट को कांटेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसकी इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास इन्वेस्टर खुद आएगा, इन्वेस्टर हमारे पास आएगा, चीजों की डिटेल लेगा, तो ये हमारे पास एक तो इसमें टाइम भी कम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, और ये एक हैवी फास्ट, और इसके लिए आपने मुख्तलिफ सिटीज का विजिट भी नहीं करना पड़ता आपको, आपने एक ही जगह रह के सारी वर्किंग करनी पड़ती है आपको, और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच। ये मेरा टॉपिक था सर कि आप अपने कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं, और आप कौन सा और कौन है जो आपके कस्टमर है, कौन लोग होंगे जो आपके कस्टमर होंगे। हमारे पास इसमें एक और चीज है, इसका खुलासे में आ जाती है कि हमारे जितने भी हमें एड्स इसके रन करेंगे मुख्तलिफ रियल एस्टेट, अगर हमने टारगेट करेंगे तो मुख्तलिफ रियल एस्टेट के लोग होंगे जो हमारे साथ कनेक्ट होंगे, और इसके थ्रू अपना बिजनेस अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शमीर हैदर है और मैं जो थीम्स प्रेजेंट करने लगा हूँ उसमें पहली थीम है हाउ डज़ योर कस्टमर एक्वायर योर प्रोडक्ट। इसका जो पहला स्टेप है वो है डिटरमिन द कस्टमर्स डिसीजन मेकिंग यूनिट। कस्टमर की डिसीजन मेकिंग यूनिट को डिटरमिन करना। इसमें जो हमारे पास प्राइमरी रोल्स हैं वो हैं एंड यूज़र का, प्राइमरी इकोनॉमिक बायर का और चैम्पियन का। सबसे पहले हम एंड यूज़र को डिटरमिन करते हैं। एंड यूज़र हमारे जो हैं वो होंगे कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो कि हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे अपने स्टार्टअप्स में जो है वो इन्वेस्टर्स को ढूंढने के लिए। और इकोनॉमिक बायर जो है वो कंपनी का सीईओ होगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन उसी का होता है कि उस कंपनी में हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया जाएगा या नहीं। और चैम्पियन जो है वो हमारे एंड यूज़र्स ही होंगे, क्योंकि वही अपने सीईओ को कन्विंस करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मैप द सेल्स प्रोसेस टू एक्वायर अ कस्टमर। इसमें हमारे पास फील्ड सेल्स, इनसाइड सेल्स, इंटरनेट सेल्स और थर्ड पार्टी रीसेलर्स होते हैं। फील्ड सेल्स वो सेल्स हैं जो कि हमारे कंपनी के वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में और स्टार्टअप्स में जाके जिनको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होगी उनको जाके बताएंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। इसको हमने 20% रिसोर्सेज दिए हैं। और इनसाइड सेल जो है वो होंगी जो कि फ़ोन्स के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू हमारे एम्प्लॉयज़ करेंगे, लेकिन उनको कंपनीज और स्टार्टअप्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी 20% होंगे। इंटरनेट सेल्स को हमने 50% रिसोर्सेज इसलिए दिए हैं क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उनकी ज़्यादातर जो मार्केटिंग है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होती है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के थ्रू। इसलिए हमने फिर सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरनेट सेल्स को दिए। और थर्ड पार्टी रीसेलर जो है इनका ये वो होते हैं जिनका हमारी कंपनी के साथ ना हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वर्कर्स होते हैं, इनको हमने 10% दिए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करेंगे वो इंटरनेट सेल्स को ही यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है हाउ डू यू मेक मनी ऑफ योर प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो होता है बिज़नेस मॉडल। किसी भी कंपनी के लिए बिज़नेस मॉडल बहुत ज़रूरी होता है। जिन कंपनियों के बिज़नेस मॉडल अच्छे होते हैं और वो जल्दी ग्रो करती हैं और उनके सक्सेस के रेट ज़्यादा अच्छा होता है। हम जो बिज़नेस मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो है सब्सक्रिप्शन और लीजिंग मॉडल। इस बिज़नेस मॉडल को यूज़ करने की मेन रीज़न यही है कि मोस्टली जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं अभी तक जो भी चल रहे हैं वो जो है ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन और लीजिंग मॉडल को यूज़ करते हैं, इसलिए हमने इस बिज़नेस मॉडल को चूज़ किया है। और जो प्राइसिंग फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं वो है फ्लैट रेट प्राइसिंग। अब इसको फ्लैट रेट प्राइसिंग को यूज़ करने की बड़ी वजह यह है कि ये कस्टमर्स के लिए बहुत आसान होता है कि वो एक ही दफ़ा सब्सक्रिप्शन फ़ी पे कर दें और उसके बाद वो प्रोडक्ट को फ्रीली यूज़ कर सके जब तक कि सब्सक्रिप्शन ख़त्म ना हो जाए। हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 मंथ की है और कस्टमर जो है वो एक ही दफ़ा जो है वो सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करेगा और पूरा मंथ वो हमारा प्रोडक्ट फ्रीली यूज़ कर सकता है। इसलिए उसको बार बार जो है वो प्राइस की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ एन एक्वायर्ड कस्टमर। ये हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि जो है वो हमें एक अंदाज़ा हो सके कि हमारा
रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, हमें प्रॉफिट कितना होगा, और हमारा जो है वो टोटल कॉस्ट वगैरह कितनी आएगी। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को फाइंड करने के लिए हम उससे पहले लाइफ टाइम वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें वन टाइम रेवेन्यू हमारा $50 है, और जो ग्रॉस मार्जिन है वो 80% है, और हमारी जो प्रोडक्ट लाइफ है वो 1 मंथ है। इसके बाद जो नेक्स्ट टीम है वो उसामा अशरफ प्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उसामा अशरफ है और सैप आई डी 25207। सर, आज हमने जो प्रोडक्ट चूज़ किया वो ये है कि जो आइडिया जिसके पास होगा एनी टू प्रो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे, और जो इन्फ्लुएंस फ्रीलांसिंग करने वाले या जिसके पास आइडिया है वो वहाँ पे उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, इसमें जो मेरे दो टॉपिक्स हैं वो ये है कि हाउ डू हाउ डू यू डिज़ाइन एंड बिल्ड योर प्रोडक्ट। इसमें सर अभी अजम्पशंस आती हैं, उसके अजम्पशंस के अंदर फिर हम टेस्टिंग करते हैं और फिर डिफाइन एम वी पी बी का मतलब है मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट। तो सर की अजम्पशंस मतलब हम कोई ऐसी अजम्पशंस ले रहे होते हैं जिसमें हम अपने उसको प्रोडक्ट को देख सकें कि कितना वैल्यूएबल है और कितना इसमें हम और इसमें इसको अच्छा कर सकते हैं। तो अजम्पशंस में हम इज दिस इज़ अप्रोप्रिएट मार्केट, कि ये जो मार्केट हम चूज़ कर रहे हैं ये लॉन्च करने के लिए ठीक है या नहीं ठीक। तो सर जो अभी टेस्टिंग है, टेस्टिंग में ये होगा कि डिक्री टेस्टिंग में हम रिस्क लेवल को डिक्रीज करेंगे। तो उसमें ये जब हम रिस्क लेवल डिक्रीज करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी से अच्छी होती जाएगी। तो सर अजम्पशंस में ये भी है कि अगर हम रेवेन्यू ज़्यादा होगा और कॉस्टिंग हमारी कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और अगर रेवेन्यू हमारा कम होता है और कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हमें नुकसान होगा, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम इन अजम्पशंस को, जो हम अजम्पशंस बनाएंगे उनको टेस्ट भी करेंगे फिर। तो सर उससे फिर टेस्ट करने के बाद फिर हमें ये पता लगेगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो रिस्क में ज़्यादा है या कम है। इसके बाद हम मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो सर उसमें जो एंड यूज़र है वो हमारी प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करे, हमारी प्रोडक्ट वो यूज़ क्यों करें, क्यों वो उसको बेटर है उसके लिए कि वो इजीली यूज़ कर सके, या डिफ़िकल्ट है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसके लिए यूज़ करना मुश्किल है। तो द इकोनॉमिक बायर विल फॉर दिस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी चीपर देन द ट्रेडिशनल वेज, द कस्टमर विल बी इन टच फॉर दिस। और हम इसमें फीडबैक भी रखेंगे ताकि हम देख सकेंगे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या फीडबैक देता है और हमारे प्रोडक्ट में क्या चीज़ मिसिंग है, और हम उसको रिफाइन कर सकते हैं। और इसमें सर हाउ डू यू स्केल फॉर योर बिजनेस। तो सर डेवलप अ प्रोडक्ट प्लान। सर इसमें हम प्रोडक्ट प्लान बनाएंगे ताकि जो हमारी जो प्रोडक्ट है टाइम टू टाइम अपग्रेड हो, क्योंकि अगर हम अपग्रेड नहीं करते हैं तो सर फिर ये होगा कि हमारी भी जो हमारे बाद जो कोई न्यू कंपनी ओपन करेगा या कोई न्यू स्टार्टअप आएगा तो सर वो इसको कॉपी कर सकता है और इसमें अपग्रेडेशन लेके आएगा तो उसकी प्रोडक्ट हमारे से बेटर हो जाएगी। तो अगर हम अपनी प्रोडक्ट को बेटर करते हैं तो फिर हमारी प्रोडक्ट इजीली चलती रहेगी, और इसको ये हाई लेवल पे अगर इस तरह जाएगी। फीचर्स अगर इसमें हम ऐड करते जाते हैं, जैसे सर अमेजोन था, अमेजोन जो सबसे पहले एक छोटा सा बुक स्टोर था। तो उस बुक स्टोर को फिर उसने जब उसने पहले उसमें इन्वेस्टमेंट की, टाइम इन्वेस्ट किया सर, उसने उसको लॉस भी हुआ सर। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 सर फिर वो एक प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पर अभी पूरी दुनिया काम कर रही है सर। सर ये इसमें मार्केट सेगमेंट है, मार्केट्स में ये बता रहे हैं कि मार्केट्स में जो स्टार्टअप्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं। थैंक यू सर।